केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बेटा आज की। ओके, तो 11th क्लास में मैं आज कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के। ओके बेटा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखो बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको। ओके, तो क्या है, कह रहा है पहले न्यूमेरिकल में, आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी बेटा, कोवैलेंसी, सही है, ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl H2O का होल 5, सही है, 2+ सेम। क्वेश्चन समझ गए बेटा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कंपाउंड दिया है, इसमें बताना ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी एल्यूमिनियम की सेम है या नहीं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ओके जी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सही है, और कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी, सही है जी। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैं पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा रहा था आपको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब वैलेंस, ये की बराबर फिनोमिना है, बट वैलेंस को आजकल क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब ये है कोई भी सेंट्रल एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को आपका को देने की कैपेबिलिटी कितना रखता है, तो ये कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। और कोवैलेंसी आपको पता है, जितने बॉन्ड, सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उसको उसकी कोवैलेंसी कहेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो कोवैलेंसी क्या होगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स, फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स, सही है जी, हाउ मेनी बॉन्ड्स। तो देखो पहला क्वेश्चन ये आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या फार्मूला होता है, समझो बेटा। देखो AlCl H2O का होल 5, सही है जी, 2+। अब देखो निकालते कैसे, अगर कॉम्प्लेक्स की हमें निकालनी है तो जिसकी निकालनी है, एल्यूमिनियम की निकालनी है, ठीक है जी। तो जिसकी निकालनी है उसको x रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे, x रखेंगे। क्लोरीन की क्या होती है, -1, क्योंकि क्लोरीन 2p5 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सही है जी। ओके, अब देखो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक हो गया, तो इसकी 0 होगी। अब देखो बेटा, बराबर के बाद जो ये चार्ज दिया है उसको रख दो, सही है, समझ में आया। एक बार और समझो बेटा, देखो जिसकी निकालनी उसको x मानेंगे, क्लोरीन क्या है 2p5 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका मतलब -1 आएगा। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उसकी 0 रखेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है उसको बराबर के बाद जू का तू रख देते हैं, सही है जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2+1, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 3, सही है जी। ओके, तो x की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसमें 3 होगी। और कोवैलेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो कोवैलेंसी मतलब क्या हो गया बेटा, कोवैलेंसी कितने बॉन्ड बना रहा है। तो देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप देख लो, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, कैसे बनेगा जी, वाटर हो गया, ये ऐसे बनेगा, वाटर वाटर, सही है, यहाँ पर वाटर लगा, यहाँ पर वाटर लगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है बेटा। तो AlCl H2O का होल 5, तो इसका कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो कोवैलेंसी क्या होगी बेटा, इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी जी, 6 कोवैलेंसी होगी। तो अब ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी सेम है या नहीं, नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। तो आप कमेंट करके ये बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके बेटा, सही है। ओके, अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूं बेटा मैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे होगा, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा। देखो ये क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन इज, आपको पता है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की आपका एनर्जी कितनी होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होती है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, सही है जी। तो देखो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है किसकी, हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, सही है जी, कितनी दे रखी है बेटा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये तो हमने पढ़ा है ना सेकंड वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आती है, सही है जी।
तो अब देखो ये कह रहा है, इसने ये कहा कि उसको आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो भी किस में पता करना है, जूल पर मोल, ये है जूल में। सही है जी। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, तो सॉरी ये एनर्जी दे रखी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, इतनी ही जब मैं प्लस में लगा दूंगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या हो जाएगी बेटा, ये जो एनर्जी होगी इसको प्लस कर दूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि प्लस का साइन समझ गए क्या बताता है, प्लस साइन ये बताता है कि एनर्जी रिक्वायर है, यानी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तब जाके वो एक्साइट होगा। ठीक हो गया। बट हमें आंसर चाहिए है, तो हमें आंसर की कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, कंडीशन दे रखी है आंसर इज इन किसमें होना चाहिए बेटा, आंसर होना चाहिए जूल पर मोल में। ओके जी। तो देखो उसमें हिंट करके भी दे रखा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हिंट में दे रखा था यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगाना था। तो देखो जूल पर मोल है, तो हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है बेटा, एटम्स पर मोल होता है। ओके सही है जी। ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, इस वाली एनर्जी में मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल से मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जूल पर मोल में। इज इट क्लियर और नॉट? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सही है जी। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 8 6 48 हो गया, 4 6 कम 6 और 4 10 हो गया, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया जी। ठीक हो गया। तो कितने के बाद लगाऊं बेटा, अगर मैं इसको 6 मानता हूं तो 2 के बाद लगाएंगे, इंटू कितना हो जाएगा ये आपका +5 हो जाएगा, जूल पर मोल हो जाएगा जी। सही है। तो 1.308 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 6 जूल पर मोल। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है तो जानते ही हो भाई, यहाँ से राइट से लेफ्ट में जाएगी, पॉइंट में अगर इधर खिसकाऊंगा तो भाई 1 प्लस करना पड़ेगा। सही है जी। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो इसको रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे हम प्रोसीड करते हैं। ओके। तो अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। ओके जी। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, नेक्स्ट में ये कह रहा है बेटा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की दी एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी दे रखी है, ऑर्डर में दे रखी है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ ही गए, मैंने अभी बताया क्या है ऑर्डर, लिथियम की सबसे कम बेटा, ओके, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सही है जी। नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन हो गया, फिर नियोन हो गया। इतनी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया है। तो पहला पार्ट निकालना है, बेरिलियम हैज हायर। तो क्या बताना है, बेरिलियम हैज हायर, रीजन बताना है बेसिकली आपको, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। सही है जी। देन बोरोन, ओके, क्यों है बेटा। सेकंड क्या है, ऑक्सीजन हैज लोअर दे रखा है, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ओके जी। इनके आपको रीजन बता करने हैं। तो देखो कैसे होगा, ये ऑर्डर हमें गिवन है तो हमें ये इसका रीजन बताना है, बेरिलियम इज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। तो ये बताया बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है ना वो इज ग्रेटर देन बोरोन से है। सही है जी। तो बेरिलियम किस में होता है बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी सेकंड ग्रुप में होता है। सही है जी। सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है, तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। सही है। ओके। अब अगर बोरोन की बात करता हूं तो 2p1 हो जाएगी। ओके जी। तो क्या हो जाएगी 2s2, ओके, हाइड्रोजन हीलियम 2s2 2p कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से अगर आप देख रहे हो बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं भाई, ये तो पूरे भरे हुए हैं, ये 2s है, ये पूरा भरा हुआ है, और 2p देखो, 2p क्या होता है 1 2 3 भाई, p में 3 और वाइटल होता है ना, तो देखो ये ऐसे है। ओके। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइज करना है ना उसको, तो 2p1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, तो बेटा आप खुद बताओ
इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना ज्यादा इजी है या इसमें, कि भाई ये तो फुल्ली फिल्ड है, समझ रहे हो बात, और फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनफिल्ड। ओके, तो देखो इसमें से एक जैसे ही इजीली निकलेगा तो ये 2s2 बन जाएगा, मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनना इसके लिए ज्यादा इजी है। ओके, तो इस वजह से बेटा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? आप कमेंट करके बताते रहना कि समझ में आ रहा है या नहीं आपको। ओके, अब देखो सेकंड, में क्या कह रहा है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो इसमें चेक करते हैं बेटा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बेटा, 2p4 होगा लास्ट में। ओके, क्या होगा बेटा, हीलियम हो गया 2s2 2p4। ओके, नाइट्रोजन की बात करता हूं बेटा मैं, तो क्या हो जाएगा, हीलियम, भाई ये तो जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p कितना बेटा 3। ओके, इसकी क्या होगी बेटा, हीलियम 2s2 2p5। सही है। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है कि भाई इसकी कम क्यों है एज कंपेयर टू दिस। अब देखो ध्यान से समझो, 2p4 है, 1 2 3 4, भाई तीन ही होते हैं, p और p सब शेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2p4 है ना, 1 2 3 फिर 4। सही है जी। अब नाइट्रोजन पे मैं आता हूं, देखो p तीनों भरा है, मतलब हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होगी, और मैंने अभी आपको बताया हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिग्रेशंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनफिल्ड कन्फिग्रेशन। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। इसमें देखो 2p4 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या हो जाएगी, हाफ फिल्ड बन जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद स्टेबल बन रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली निकल जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की कम आ जाएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके जी। अब फ्लोरीन के केस में भाई एक तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। सही हो गया जी। तो एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज छोटा है, इस वजह से ये एक्स्ट्रा इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट हैज ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम परफॉर्म करते हैं। ओके जी, तो देखो जी ये भी हो गया जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जी, देखो ये देखो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब देखो मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो इसका रीजन बताना है, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला क्या इफेक्ट करेगा बेटा, साइज फैक्टर इंक्रीज इफेक्ट करेगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करेगी। सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करेगी। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी, ओके जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। सही है, साइज को देख लो बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखो हमें आउटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, मतलब उसको रिमूव करना है। तो बेटा एक बात बताइए, साइज जिसका बड़ा होगा, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक शेल है, ठीक हो गया, n इक्वल्स टू 4 मान लो, इसको n इक्वल्स टू 1 मान लो, तो बेटा इसका अट्रैक्शन इसके प्रति ज्यादा होगा ना, तो ये ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। तो आप खुद बताओ, अगर मैं हल्की सी एनर्जी दूंगा तो ये बाहर वाले शेल से ही तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो पाएगा, इजीली रिमूव हो पाएगा। इस वजह से बेटा साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती चली जाती है। ओके जी, इज इट क्लियर और नॉट? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।